क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, उस पर एक रस्सी बंधी हुई है 20 मीटर की, एकदम टाइट करके जमीन के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये जो रस्सी है ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो हमें ये जो पोल की हाइट है ए बी फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे कि भैया जो ए बी की हाइट होगी ना वो एच है। हमने क्या लेट कर लिया कि ये जो ए बी की हाइट है एच है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे? लेट लेट हाइट लेट हाइट ऑफ द पोल इज एच, ठीक है। जो हमें निकालनी है उसको हमने एच लेट कर लिया। क्वेश्चन करने का सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता रखा है बेसिक वाले वीडियो में कि जो आपको निकालना है और जो लेंथ आपको पता है उसके बीच में आपको हमेशा क्या लगाना है? रिलेशन लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे इन, हमेशा जो ट्रायंगल बनता है वो एक राइट ट्रायंगल ही बनता है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी। सो देखो आपको बच्चों ए बी पता है, सॉरी ए बी आपको निकालना है और ए सी आपको पता है। इट डजेंट मैटर आप किसको ऊपर नीचे रख रहे हैं, दोनों स्थितियों में आपका आंसर आपको मिल जाता है। सो देखिए आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा, ट्रिक पता होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से क्या होता है? साइन होता है, यहाँ से कॉस होता है, यहाँ से टेन होता है, नीचे से कॉसिक, फिर सेक, फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है? कॉट होता है ना। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। सो देखिए ये क्या है? एंगल के सामने वाली लेंथ ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ ऑलवेज क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला क्या बन जाएगा? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनता है? साइन बनता है। साइन आ जाएगा यहाँ पर। और थीटा अपना क्या है? 30 डिग्री है। थीटा अपना 30 डिग्री है। सो ए बी अपने पास है, हमने लेट किया था एच। ए सी हमारे पास है 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 20 है, अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। सो एच की वैल्यू हो जाएगी 20 1 ज़ा 20, अपॉन में है 2, 2 1 ज़ा 2, पीछे से 0। सो एच एच हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। एच हमारा क्या हो जाएगा? 10 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ द पोल कितनी होगी? 10 मीटर होगी। हाइट ऑफ द पोल हमारी 10 मीटर होगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कई बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़न रह जाता है, उस कन्फ्यूज़न को भी मैं दूर कर देता हूँ। देखो ज़रूरी नहीं कि जो आपको निकालना है वो आपको हमेशा ऊपर ही रखना है। देखिए जो आपको पता है उसको भी अगर मैं ऊपर रख दूँ, जैसे मुझे ए सी पता है और मुझे ए बी निकालना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। यहाँ बस रेशियो चेंज होगा, कॉसेक थीटा होता है। सो ए सी अपने पास है 20, ए बी को अपने एच लेट किया है, और कॉसेक थीटा हमारे पास कितना है? 30 डिग्री। सो वैल्यू पुटअप करेंगे 20 अपॉन एच, और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ये अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 2h। यहाँ पर अपना 20 है ना। सो यहाँ देखेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, पीछे से 0। सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। सो आपने देखा कि भाई रेशियो से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी ऊपर नीचे हम रख सकते हैं। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप ज़रूर कर देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. With it, the distance between the foot of the tree to the
पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये हमसे बोला गया। सो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, हमसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ट्री थी, एक पेड़ था। सपोज करो ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है, और जब एक बार आंधी आई, तूफान आई, तो यहाँ पेड़ बीच से टूट गया, कहीं से भी टूट गया, और ये टूटा हुआ हिस्सा यहाँ से मुड़ गया और ज़मीन के साथ झुक गया। और ज़मीन के साथ झुक तो गया, और ज़मीन के साथ कितना एंगल का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री बना रहा है। ये वाला पार्ट है यहाँ पर झुका हुआ है। सो ध्यान रखिएगा, ये इस पार्ट की जो लेंथ होगी और इस पार्ट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री की टोटल हाइट है, मतलब इतना प्लस इतना जब मैं ऐड कर दूंगा तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। क्लियर? सो देखिए मैं नाम देता हूँ। ये ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी, और इस वाले पार्ट को मैंने बोल दिया डी। सिंस हमारे पास जो सी डी है और जो ए सी है वो आपस में क्या है? इक्वल है। वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड क्या? बी डी। हमें बी डी फाइंड करना है। सो बी डी क्या होगा अपना? बी डी होगा अपना सी डी प्लस सी बी। ये चीज़ अपने को क्या करनी है? निकालनी है। अब ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? देखिए यहाँ बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री क्या है? ये है फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पर पेड़ का टॉप टच कर रहा है और जो पेड़ का फुट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 8 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है? 8 मीटर दे रखी है। यानी कि देखो आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो आपको 2 बार एंगल लेना पड़ेगा, राइट एंगल। जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो हमेशा जो ज़मीन के साथ है ना वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, लेकिन इस चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए सबसे पहले वाले केस में आ जाते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल सी बी ए। इन ट्राइंगल सी बी ए क्या बाबू? देखो आपको सी बी चाहिए और आपको ए भी पता है, इसके बीच में रिलेशन लगाओ तो हमारा क्या हो जाएगा? सेंस बी सी अपॉन ए बी। देखो एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है? परपेंडिकुलर, और ये अपना क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? अभी मैंने आपको लिखाया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बाबू? टेन थीटा होता है। थीटा अपने पास क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा। बी सी मेरे को निकालनी है, बी सी मेरे को निकालनी है, और ए बी मेरे को पता है 8 मीटर। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ये मैंने यहाँ रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी मुझे मिल जाएगा 8 1 जा 8 अपॉन में √3। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, फिर से आ जाओ अगेन इन ट्राइंगल सी बी ए। ठीक है, तो देखो अब की बार ये निकालना है और ये आपको पता है। तो देखिए क्या करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा? देखो ए बी आपको पता है और ए सी आपको निकालना है। तो ये क्या? देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा अपने पास क्या है? 30 डिग्री। ए बी अपने पास है बाबू 8 मीटर। ए सी हमको निकालना है, और कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 ए सी 8 2 ज़ा 16। हमें निकालना है ए सी, ये √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो हमें बी सी और ए सी दोनों पता चल गए। अब हमें बी सी और ए सी की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। हमें पेड़ की हाइट निकालनी है, देयरफॉर यहाँ पर रखो। तो हमारा जो बी डी होगा, ट्री की जो हाइट होगी, सी डी अपने पास क्या है?
देखो जो सी डी है वही अपना ए सी है ना। तो यानी कि जो ए सी है वही अपना क्या बाबू सी डी है, ये आप जानते हैं। तो सी डी की वैल्यू हमें मिली है 16/√3, और सी बी या बी सी जिस एक ही बात है, वो हमें मिला था 8/√3। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके अपॉन में √3, इसके अपॉन में √3, दोनों के अपॉन में √3 है। तो जब नीचे सेम टू सेम होता है एलसीएम वही हो जाता है, फिर ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाता है। तो 16 + 8 क्या हो जाएगा 24, अपॉन में है अपना √3। कभी भी रूट नीचे नहीं छोड़ा जाता है, तो हम क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 24√3, √3 दो बार मल्टीप्लाई होने पे रूट हट जाता है, 3 × 8 = 24, सो 8√3 आ जाएगा। ठीक है, सो हमें हमारी हाइट जो मिलेगी पेड़ की, ट्री की, वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 8√3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30° to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at height of 3 meter and inclined at an angle of 60° to the ground. What should be the length of the slide in each case? हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो केस दिए गए हैं, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, सो केस 1 पे अगर हम आ जाते हैं, बिलो द एज ऑफ 5 years। ठीक है, यहाँ मैं लिख पे देता हूँ केस 1। केस 1 क्या है अपना, बिलो द एज ऑफ 5 year। उसके लिए क्या बोला गया है, आपने देखो झूला तो ज़रूर झूला होगा ना बचपन में। हमें क्या बोला गया है, टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जो टॉप है। ठीक है, ये जो टॉप है उसकी हाइट हमारे को क्या दे रखी है 1.5 मीटर दे रखी है, ये 1.5 मीटर है। और जो झूलते हुए आता है, ठीक है, जो झूलते हुए आता है और ज़मीन के साथ जो बनाता है एंगल, वो बनाता है 30°। ये जो झूला है, जो झूलते हुए नीचे आते हो, सरकते हुए नीचे आते हो, तो जो ज़मीन के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है 30°। कितना बनता है 30° बनता है। ठीक हो गया, तो हमें बोल रहा है दोनों ही केस में व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी होगी, मैं नाम दे देता हूँ, ये अपना ए पॉइंट, ये अपना बी पॉइंट, और ये अपना सी पॉइंट है। हमको क्या निकालना है, हमको ए सी निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो बच्चों, मैंने आपको बेसिक से नियम बताया कि जो पता होता है और जो निकालना होता है उसके बीच हमेशा रिलेशन लगाओ। ठीक है, उसके बीच आपको हमेशा क्या लगाना है, रिलेशन लगाना है। सो देखो आपको क्या पता है, ए भी पता है और आपको ए सी निकालना है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली जो लेंथ होती है वो आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और 90° के सामने वाली लेंथ क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस होती है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है 30° है। ठीक है, सो ए भी अपने को दे रखा है 1.5 मीटर, ए सी आपको निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी 1 ज़ा ए सी, 1.5 2 ज़ा 3, तो 3 मीटर आ जाएगा पहले वाले केस में आंसर। जो स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 3 मीटर होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आ जाओ। केस नंबर 2 में क्या बोला, अबव, बिलो द 5 से एक अबव की बात करेगा। ठीक है, केस नंबर 2 में आ जाओ, वेरस फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। ठीक है, उसके लिए क्या बोला गया है कि आपके पास जो जो पोल की हाइट होगी वो कितनी होगी, पोल की हाइट आपकी होगी 3 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट अपने को दे रखी है
3 मीटर। और जो स्लाइड ये होगी, जो ज़मीन के साथ जो एंगल बनाएगा, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा, वो कितना बनाएगा? वो बनाएगा 60 डिग्री, एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, फिर इसका नाम दे दिया मैंने P, इस वाले पॉइंट का नाम Q, इस वाले पॉइंट का नाम R। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है? PR निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR। सो देखो, आपको पता है एंगल के सामने वाली लेंथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ आपकी ऑलवेज क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बेस। सो देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? आपको PQ पता है, सिंस PQ हमें पता है और PR हमें निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा, थीटा अपने पास कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, सो PQ हमारे पास है 3 मीटर, PR हमें निकालना है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 PR, 3 2 6। ठीक है, 3 2 6, हमें PR निकालना है। तो ये √3 मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। √3 कभी नीचे नहीं छोड़ दे, तो √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6 √3, √3 इंटू √3 सिंपल 3, 2 बार मल्टीप्लाई होने पे रूट हट जाता है, 3 2 ज़ा। सो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 2√3 मीटर आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों के पास बेसिक मैथमेटिक्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखो, हमारे पास एक टावर है, ये एक टावर है। ठीक है, क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब नीचे से ऊपर देखते हो। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीज़ होती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका, वो कितना है? टॉप ऑफ द टावर का, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। जो ये टावर है, टावर का फुट ये है। इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो दे रखी है कितनी? 30 मीटर दे रखी है, 30 मीटर। ओके, हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो h है। हाइट ऑफ द टावर क्या है बाबू? h है, जो कि आपको निकालनी है। ठीक है, सो इसका नाम दे दें ABC पॉइंट। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ के फिगर जिस बच्चे ने ढंग से बना लिया उसने वहीं पर सारा कुछ सॉल्व कर लिया। अब तो फॉर्मेलिटी बची है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, आपको देखो AB निकालनी है और BC आपको पता है। ठीक है, सो एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है? हाइपोटेनियस। और ये अपना क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस अपॉन क्या होता है? टेन थीटा। थीटा अपने पास क्या है? 30 डिग्री। वैल्यू रखेंगे। सो ए बी अपने पास है, ए बी को हमने क्या माना है? एच माना है। हाइट ऑफ द टावर को हमने एच माना है, जो कि हमें निकालनी है। और बी सी हमें दे रखा है 30 मीटर। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपॉन का है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो एच की वैल्यू हो जाएगी 30 1 जा 30 अपॉन में √3। रूट कभी नीचे नहीं छोड़ना है, तो √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये हमको मिलेगा 30 √3 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, पीछे से 0। सो हमें हमारी जो हाइट मिलेगी टावर की वो मिलेगी 30 √3। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया।
अब आ जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं आ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। हमारे पास एक पतंग है, काइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पतंग। ये हमारी ग्राउंड है, ये हमारी ग्राउंड है। तो कह रहे हैं ग्राउंड से ना ये जो काइट है कि जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमको, 60 मीटर अबव, 60 मीटर ऊंचा है ग्राउंड से, कह रहे हैं। और देखो जो पतंग उड़ाते हो बिना रस्सी के तो उड़ेगी नहीं, रस्सी से आप पतंग बांध के वो खींचते हो। तो कह रहे हैं द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड के एक पॉइंट पे टाइट के बांधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो हमारी डोरी है जो पतंग के साथ बंधी हुई है, इसके जो जमीन के साथ झुकाव है वो झुकाव हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसको हमें पता करना है कि क्या होगा, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसमें कोई ढील नहीं है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस डोरी में कोई ढील नहीं है। सो ये पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूँ, ठीक है। हमेशा ये वाला जो हाइट होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको ये वाली जो ये जो डोरी की लेंथ है ये आपको पता करनी है, AC आपको निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, देखो बाबू आपको, देखो एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, बेस। सो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन लगाना है। सो आपको पता होगा, हमें क्या पता है, हमें BC पता है और हमें AC निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। थीटा अपने पास है 60 डिग्री, BC हमारे पास है 60 और AC अपने को निकालना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3AC और 60 दूनी 120, ठीक। √3 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 120 √3 इंटू √3 सिंपल 3। तो ये हो जाएगा 3 4 12 पीछे से 0 आंसर, ठीक है। सो हमें हमारी जो डोरी की हाइट मिलेगी, डोरी की जो लेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 40 √3 मीटर मिलेगी। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन शानदार है, सारे क्वेश्चन जानदार हैं, ठीक है। और कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या बोला गया है कि 1.5 मीटर एक टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। हमारे पास एक टाल बिल्डिंग है, टाल मतलब लंबी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें जो दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है। इसकी जो हाइट हमारे पास कितनी है, 30 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और एक लड़का जो 1.5 मीटर हाइट का है, कितने मीटर हाइट का है, 1.5 मीटर, मान लेते हैं ये लड़का है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर, खड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, लड़का यहाँ है तो इसकी आई यहाँ पर होगी, आइज टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के टॉप है, हाँ वो कितना दे रखा है, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो जब लड़का पहले यहाँ खड़ा है तो उसके आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का वो 30 डिग्री बन रहा है पहले केस में। तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए, ये ज़मीन है, बिल्डिंग हो, लड़का हवा में तो खड़ा नहीं रहेगा, ज़मीन पर खड़ा होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए इस लेंथ के पैरेलल मुझे एक लाइन लेनी पड़ेगी, ले ली मैंने। तो वो जो एंगल हमें दे रखा है पहले स्थिति में वो दे रखा है 30 डिग्री। जब लड़का पहले यहाँ खड़ा था, अब मानते लड़का यहाँ आ गया है,
जब लड़का कुछ दूरी चल कर गया है तो उस टाइम पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 60। ध्यान रखना, जितना पास आओगे एंगल बढ़ेगा, जितना दूर जाओगे एंगल घटेगा, ठीक है, टॉप से। अब ये भी 1.5 है, यहाँ से लेकर ये 1.5, तो ये भी क्या होगा, 1.5 ही होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी यहाँ तक। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री ही बनेगा। कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। लड़का पहले यहाँ खड़ा था और लड़का चलकर यहाँ आया, तो कितना डिस्टेंस चला। मान लेते हैं कि लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चला है उसको मैं एक्स बोल देता हूँ, और यही एक्स डिस्टेंस मेरे को निकालनी है, ठीक है, यही एक्स डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। और मैं इस डिस्टेंस को वाई बोल देता हूँ, लेट, ये जो डिस्टेंस है वाई है, ये वाई मेरे को निकालना नहीं है, लेकिन मैंने इसको नाम वाई दे दिया। अब सिंपल सी बात है, देखो भाई, अगर ये एक्स है क्योंकि इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा मेरे भाई, वाई ही होगा, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट मेरी 30 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट क्या होगी, टोटल में से मुझे इतना क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। टोटल 30 में से मैं जब 1.5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 28.5 मीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं नाम देता हूँ, A B C D E F G। ये जो भी हमने ये CD निकाला, ये अलग से निकाल के दिखा देना एग्जाम में कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे फिगर बनाने के बाद, लेट, लेट क्या कि मैंने ई एफ को एक्स लेट किया। अगर मेरा ई एफ एक्स है तो ए बी भी मेरा क्या होगा भाई, ए बी भी मेरा एक्स होगा। मैंने लेट क्या किया था, मैंने लेट किया था एफ जी, ठीक है, या जी एफ जी मैंने वाई लेट किया था भाई। जी एफ सुनती मन में लड्डू फूट रहे होंगे, मुझे पता तुम्हारी तो होगी नहीं, है क्या भाई, नहीं होगी। जिनकी नहीं है वो बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं। देखो, अगर एफ जी वाई है तो बी सी भी क्या होगा अपना, वाई होगा। तो ये अपने लेट कर लिया, क्लियर। सो ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे तो कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे, एक छोटा वाला बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है। तो जब भी ऐसी स्थिति आपको मिल जाए तो आपको बस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर लेना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और जब दो ट्रायंगल बनते हैं आपको वो वाली लेंथ लेनी है, वो वाली लेंथ लेनी है जो दोनों में कॉमन हो। देखोगे ये वाली जो लेंथ होगी, चाहे आप छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लो या फिर बड़ा वाला लो, तो ये आपका आना ही लेना है, कॉमन है। तो कॉमन वाले को हमेशा लिया ही जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिगर बन गया हमारा, फिगर बन गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। पहले वाले में आ जाओ, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, डी सी बी में, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। लॉजिक वही है कि भाई जो पता है और जो निकालना उसके बीच संबंध लगाओ। सो देखो, सी डी अपने को पता है और सी बी अपने को चाहिए होगा। सो मैं यहाँ लिखता हूँ सी डी अपॉन बी सी। देखो, एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ हाइपोटेनस, तो ऑटोमेटिकली ये अपना क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। और थीटा अपने पास क्या छोटे वाले में, 60 डिग्री, ठीक है। सो सी डी अपने पास है भाई मेरे 28.5, और बी सी हमने लेट किया था वाई। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला उधर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये अपने को क्या मिल गया, वाई मिल गया। लेकिन हमें वाई नहीं, हमें तो एक्स चाहिए, ठीक है, हमें एक्स चाहिए। अब आ जाओ बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए, डी सी ए, ठीक है। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, डी सी मेरे को पता है और मुझे ये लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये निकालना है। तो इतनी तो मेरे को पास, इतनी मेरी बेस थोड़ी ना है, बेस तो मेरी पूरी है,
पूरी बेस लेनी होती है, DC अपॉन AC। तो देखो एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर, और ये अपना क्या है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। बड़े वाले में थीटा अपना 30 डिग्री है। DC हमारे पास कितना है 28.5, और AC अपना क्या है इतना प्लस इतना, यानी कि x प्लस वाई, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, x प्लस वाई बन जाए x प्लस वाई और 28.5√3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो y हमने निकाला था वो यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास है 28.5√3, और y की वैल्यू हमारे पास कितना है 28.5 अपॉन में √3। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब इसके आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू, मैं क्या करूँगा 28.5 कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ √3। 28.5 पूरा बाहर आ गया तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा अपॉन में √3। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 28.5 √3 1 जा √3, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ √3 इंटू √3 सिर्फ 3, 2 बार मल्टीप्लाई होने पे हट जाता है, 1 इंटू 1 1। सो यहाँ आ जाएगा 28.5, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 बचेगा, √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते, रूट वाला नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56 और 1 57 हो जाएगा ये 57 √3 इंटू √3 सिर्फ 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 नम 27। सो जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 19√3 मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब जो जो बोलेगा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और रीड करता हूँ और फिगर बनाता जाता हूँ। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमारे पास ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेना है, ले लिया मैंने। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. देखो हमारे पास क्या बोला है कि हमारे पास एक 20 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है। क्या बोला है, द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमारे पास 20 मीटर है, और इसके ऊपर एक टावर लगाया गया है। इसके ऊपर क्या लगाया गया है भाई, एक टावर लगाया गया है। ये ग्रीन कलर से मैंने टावर दिखा दिया। अब हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम की बात कर रहे हैं, एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है, बॉटम ये वट बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है भाई, मेरे 45 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है। और उसके बाद टॉप से जो बन रहा है, टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमें क्या, वो हमको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला है 60 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मैं मान लेता हूँ ये जो हाइट ऑफ द टावर है वो h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेट हाइट ऑफ द टावर भी h, ये आप लिख लोगे। क्वेश्चन पढ़ के मैंने फिगर बना दिया, ये सबसे ज़रूरी काम है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है, ठीक है। सो देखिए ये वाला 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक। सो देखिए ये जो लेंथ है, दो ट्रायंगल बने राइट एंगल, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो ये वाला जो लेंथ है वो दोनों में कॉमन है, इस छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो इसको दोनों ही परिस्थितियों में लेना ही पड़ेगा।
ठीक है। सो मैं नाम दे देता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने x मान ली। लेट ए बी x, सी और ये d। लेट हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर बी h। ठीक है। लेट ए बी इज इक्वल्स टू x। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। सो देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, छोटा वाला ले लो। ठीक है। देखो ये अपने को पता है और ये अपने को निकालना पड़ेगा। कोण के सामने वाली लेंथ क्या होती है? कोण के सामने वाली लेंथ होती है अपनी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है अपनी? हाइपोटेनियस। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया अपना बेस। सो देखो, परपेंडिकुलर पता है, बेस अपने को निकालना है। तो बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। सो थीटा अपने पास क्या है? 45 है। थीटा अपने पास 45 है। सो बी सी अपने पास है 20। ए बी को क्या मानना है? एक्स मानना है। 1045 की वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स वन जा एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 मीटर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी। सो देखो भाई, मेरे को ये निकालना है। अब इतना तो ले नहीं सकता, लेने के लिए तो पूरा लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बी डी मेरे को निकालना है, और ए बी मेरे को पता है। अब की बार इसको तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये लेंथ दोनों में कॉमन था। और देखो, एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये अपना हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 थीटा। और बड़े वाले में थीटा कितना है? 60 है। बी डी हमारे पास क्या है? इतना प्लस इतना। ठीक है, तो ये ले लेंगे। तो ये अपना हो जाएगा, देखो बी डी क्या हो जाएगा? h प्लस 20 अपॉन एक्स। 1060 की वैल्यू √3। 1060 की वैल्यू क्या है अपनी? √3 है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही रहते हैं, h अपॉन 20। और ये हो जाएगा x √3। ठीक है, हमें h निकालना है, x √3, और ये प्लस का 20 था, क्या हो जाएगा? माइनस का 20। x की वैल्यू रख दोगे, x की वैल्यू कितनी है? 20 है। 20 √3 माइनस का 20, 20 कॉमन निकालो, यहाँ से बचेगा √3। 20 1 जा 20 मीटर। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया बाबू? h मिल गया। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर मिल गया। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, देखो पेडेस्टल हो, कुछ भी चीज़ खड़ी हो, वो कहाँ खड़ी होगी? ज़मीन पे खड़ी होगी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है। तो हमें क्या बोला गया है? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। हमारे पास ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक 1.6 मीटर हाइट की 1.6 मीटर हाइट की एक मूर्ति खड़ी हुई है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, देखो ये स्टैचू है और टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यहाँ से लेकर जब टॉप पे जाओगे, स्टैचू के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 60 बन रहा है। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का टॉप ये हुआ, पेडेस्टल का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन रहा है दोस्त? 45 बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल है ये अपने को निकालनी है। मान लेते हैं हाइट ऑफ द पेडेस्टल जो है वो h है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या है? वो h है। तो मैं यहाँ इसका नाम दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। सो आपको तो पता ही है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो दोनों को लेके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो ये वाली जो लेंथ है ए बी, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी मिलेगी, बड़े वाले में भी मिलेगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि भैया ए बी जो है ना अपना, वो एक्स है। लेट ए बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आ जाते हैं, देखो सबसे छोटे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखो बाबू ये आपको निकालना है, और ये दोनों में है, इसको लेना ही पड़ेगा। तो आप जानते हैं, ठीक है, एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बेस। तो हमारे पास क्या है? बी सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है। सो थीटा अपने पास क्या है छोटे वाले में? 45 है। ठीक है, बी सी अपने पास एच, ए सी अपने पास है एक्स, टेन 45 की वैल्यू है 1, अपॉन हमें इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स वन जा एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। पहले रिलेशन आपको मिल गया। अब आ जाओ दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। सो देखिए बच्चों, ये अपने को निकालना है, और इसी सीध में ये पता भी आपको ये लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बी डी अपॉन ए बी, एंगल के सामने वाले लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा। थीटा आपकी बार कितना है? 60 डिग्री है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो बी डी अपना कितना है दोस्त? इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना। तो हमें क्या करना है? 1.6 प्लस एच, ये अपना बी डी है। और ए बी को हमने क्या माना है? एक्स माना है। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इसके अपन में कुछ नहीं, तो मैं 1 लिख सकता हूँ, कर दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.x प्लस एच वन जा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहता है। और ये अपना है √3x। हमें h की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखिए, हमें h की वैल्यू निकालनी है। सो देखो, x के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? h रख सकता हूँ, ये रख दिया। और 1.6 इधर ही रखते हैं, 1.6 इधर ही रखते हैं फिलहाल। अब देखो 1.6 है, प्लस का h इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का h हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से h निकालो बाइनिस्ट कॉमन, √3 बचेगा, h वन जा h। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ दें। तो हमें क्या करना होगा? अब रैशनलाइजेशन करना होगा। क्या करना होगा? रैशनलाइजेशन करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे ऑन रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं h, यहाँ पर अपना है 1.6, अपॉन में है √3 -1। अब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है a² माइनस के b²। यही होता है ना। सो देखो बच्चों, ऊपर अपने पास है 1.6, √3 + 1, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 1.6 √3 + 1, और ये हो जाएगा 3 - 1। 3 - 1 इज 2, 2 8 जा, तो 0.8 √3 + 1, इतना मीटर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बन गया बड़े आराम से।
ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोल रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building. तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है, ठीक है, और एक टावर है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग है और ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है। टावर हो, बिल्डिंग हो, ज़मीन पे खड़ी रहेगी, ये भाई ज़मीन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप ये है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर ये है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को? हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। फिर बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ऑफ फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग ये हुआ, कितना दे रखा है भाई? ये हमको दे रखा है 60 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 60 डिग्री दे रखा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है ये अपना 50 मीटर हाइट का है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो h होगी। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी h। क्लियर? सो पॉइंट्स के नाम दे दो अपने, ए बी सी डी। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाए, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बट ये वाली जो लेंथ है दोनों में क्या कॉमन है ना? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ मिलेगी, तो मैं इस लेंथ को क्या मान लेता हूँ? लेट ये लेंथ कितनी है? x है, ठीक है। सो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को ले लो और हल करो, आंसर आ जाएगा। सो पहले वाले केस में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी आपको निकालना है और बी सी आपको लेना ही पड़ेगा, दोनों में कॉमन है। सो ए बी अपॉन बी सी, एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होती है और ये अपना बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। थीटा अपना कितना है? 30 डिग्री। ए बी हमने क्या माना है? एच। बी सी हमने माना है एक्स। टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा एक्स वन जा एक्स, ये हो जाएगा h√3। या फिर क्या हो सकता है कि h क्या हो जाएगा? एक्स वन जा एक्स अपॉन √3। जहाँ ज़रूरत पड़े जिसकी वो हम प्रयोग कर लेंगे। दोनों संबंध मैंने बना लिए, ठीक है। अब आ जाओ अगेन बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, तो बी सी डी में देखो ये अपने को पता है और ये तो लेना ही पड़ेगा, तो सी डी अपॉन बी सी, एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। थीटा कितना बड़े वाले में? 60 डिग्री। 60 डिग्री है अपने बड़े वाले में, तो सी डी अपने पास है 50, बी सी अपने पास है x। 10 60 वैल्यू √3, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x√3 वन जा x√3 और ये हो जाएगा 50 वन जा 50। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें x नहीं, हमें तो h चाहिए, तो x की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। सिंस h हमारे पास क्या है? x अपॉन √3 है, सो x की वैल्यू हम रख देंगे 50 अपॉन √3। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 मैं लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 50 वन जा 50, √3 इंटू √3 सिर्फ 3। सो हमें हमारा आंसर क्या मिलेगा? 50/3, ठीक है आंसर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं हमारे इक्वल हाइट के, एक पोल यहाँ पर है और एक पोल यहाँ पर है। पोल्स हैं, हवा में तो लटकेंगे नहीं, ज़मीन पे खड़े रहेंगे, ये अपनी ज़मीन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, अगर इसकी जो हाइट होगी उसकी भी वही हाइट होगी। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, h होगी। ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो रोड है अपनी, रोड की जो चौड़ाई है वो हमको दे रखी है 80 मीटर। ओके। फिर हमें क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। रोड पर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों टावर्स की, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, वो हमको दे रखे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दे रखे हैं। कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये h निकालना है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है पोल्स है उस पॉइंट की, वो भी निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले नाम देता हूँ A B C D E। ठीक है। सो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है BC ये x है, ये लेट करके लिखना है। ठीक है। अगर ये x है तो CD कितना होगा मेरे भाई, टोटल 80 है, इतना x है, 80 में से x माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स। ये क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल बने, इनको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले वाले में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ABC ये आपको निकालना और ये भी निकालना है आपको, दोनों में रिलेशन लगाना पड़ेगा। सो एंगल के सामने वाली लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये अपना क्या है, बेस है, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा अपना क्या है 60। सो AB को आपने माना है h, BC को माना है आपने x, tan 60 की वैल्यू √3। ये अपॉन का इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा √3x। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल में, EDC, इन राइट एंगल ट्रायंगल EDC, EDC। ठीक है। सो EDC में आ जाते हैं, ये आपको निकालना है और ये भी आपको निकालना है। संबंध लगाइए, रिलेशन लगाइए, ED अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, थीटा अपना कितना है बाबू 30 डिग्री है। सो ED हमारे पास हमने माना है h, CD अपने पास है 80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किसी को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, और √3 इंटू h, √3h। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूंगा। ठीक है, h की वैल्यू क्या करूँगा, पुटअप कर दूंगा। क्या है अपना √3x, √3 इंटू √3 सिर्फ 3, दो बार मल्टीप्लाई होने पर रूट हट जाता है, माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, है कि नहीं। सो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इधर 80 है, इधर अपना हो जाएगा 4x, 4 2 ज़ा, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, 20 मीटर। पहला आंसर। जो डिस्टेंस BC होगी, BC क्या हो जाएगी, BC को आपने x माना था, वो 20 मीटर होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, CD निकालना था, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस CD जो कि थी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर, पहला आंसर। एंड जो हाइट है h हमारे पास क्या था x√3, तो x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर रखना है ना, x की वैल्यू कितनी है 20। तो जो हाइट ऑफ द
पोल्स होंगी, टावर्स की जो हाइट होंगी, दोनों तरफ जो खंबे लगे पड़े हैं उनकी हाइट कितनी होगी, 20√3 होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन तो हलवा क्वेश्चन है, क्योंकि फिगर आपका बना पड़ा है आपकी आंखों के सामने। ये दिख रहा है आपको फिगर। कह रहे अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। इससे दूर 20 मीटर दूर एक पॉइंट लिया जाता है, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट पता करनी है। एंड विथ ऑफ द कनाल, ये जो विथ है कनाल की BC, ये भी आपको पता करनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बार फिगर बना लेता हूँ। देखो 99% चांस है कि आपको एग्जाम में फिगर बना हुआ नहीं मिलेगा। 99% है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आएगा भी तो ये फिगर बना हुआ नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। फिगर बना हुआ क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है। इस मन में ये दुविधा मत रखना कि फिगर बना हुआ आएगा। मैं पहले बता दूं, फिगर बना हुआ कभी नहीं आता। फिगर आपको खुद से बनाना होता है क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, ये पॉइंट अपने को D दे रखा है, ये C दे रखा है, ये B दे रखा है और ये A दे रखा है। ठीक है, ये अपने को 30 दे रखा है, ये अपने को 60 दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 20 मीटर है। और ये जो कनाल है इसकी लेंथ में x मान लेता हूँ, डिस्टेंस को x में मान लेता हूँ जो कि आपको निकालनी है, और हाइट में h मान लेता हूँ जो कि आपको निकालनी है। ये मेरा पॉइंट तो दे ही रखा है ना, ABCD। तो h और x आपको दोनों निकालनी है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हैं, इनको सॉल्व करेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाते हैं, छोटे वाले में ABC में। इन ट्रायंगल ABC। सो देखिए प्यारे बच्चों, ये भी आपको निकालना है और ये भी आपको निकालना है, तो दोनों में रिलेशन लग जाएगा। सिंस AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा अपना क्या है 60 डिग्री, BC हमारे पास h है, BC हमारे पास x है। 1060 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपना √3x। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब आ जाओ दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD। अरे यार चुप करा लो उसको। ठीक है, AB ये आपको निकालना है, और इतना आपको पता है तो ये पूरा ही लेना पड़ेगा। AB अपॉन BD, जो पता होता है जो निकालना उसके बीच में रिलेशन लगाते हैं ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा अपना कितना है 30 डिग्री है। AB हमारा h है, BD क्या होगा इतना प्लस इतना 20 प्लस x। 1030 की वैल्यू 1/√3 होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से करने पे वही आते हैं, और ये अपना है √3h। h की वैल्यू पता है हमें, यहाँ रख देंगे। क्या है h की वैल्यू √3x रख दी हमने। सॉल्व करो तो √3 इंटू √3 सिर्फ 3, x को एक तरफ ले जाऊं, प्लस का x तरह के हो जाएगा माइनस का x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, पीछे से 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 10। कनाल ऑफ की जो विथ होगी वो 10 होगी। उसके बाद नेक्स्ट x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, सिंस h हमारे पास है x √3, x की वैल्यू आई है 10, हमने यहाँ रख दी। सो जो हाइट होगी, ठीक है, टावर की जो हाइट होगी वो 10√3 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से सॉल्व हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 12 है। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना और फिगर बनाते रहना है। 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हमें बतानी है। सो देखिए ध्यान से देखिए, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। हमारे पास एक केबल टावर है यहाँ पर। केबल टावर हो या कुछ भी हो, हवा में तो लटकेंगे नहीं, ज़मीन पे खड़ी रहेंगी। ये ज़मीन है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई है। ठीक, सो हमसे क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर, top of a cable tower is 60 degree. Top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot, ये जो फुट है इसी पॉइंट से, वो कितना है? 45 है। डिप्रेशन 45 है तो यहाँ बना लेना, यहाँ बन जाएगा। इसके पैरेलल मुझे ये लाइन खींचनी पड़ेगी, खींच दी मैंने। तो यहाँ पर कितना बनेगा? ये दे रखा है आपको 60। यहाँ पर कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 45। यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी 45 बनेगा। और ये अगर 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर पूरा यहाँ तक है। तो अगर मैं इतना निकाल लूँ h, और h में फिर मैं अगर 7 ऐड कर दूँ तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ A B C, इस वाले पॉइंट को D और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने E। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। मैंने बोला है एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है, एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल को लेना ही है। सो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ रही है, दोनों में कॉमन है एक्चुअली, तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो मैं इसको x बोल देता हूँ, ये x है। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा? x होगा। आपको फिगर में दिखा देना है, लेट वगैरह करके लिख लेना। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट बन गया, डन हो गया, फिगर प्रॉपर बन गया, क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। अब हम आ जाएंगे इन कौन से वाले पे आ जाओ, ए बी सी पे आ जाओ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी पता है, बी सी आपको चाहिए होगा, ए बी अपॉन बी सी। एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर, ये अपना बेस, परपेंडिकुलर बेस अब क्या होता है? 10 थीटा। थीटा अपना क्या है? 45। ए बी हमारा 7 मीटर है, बी सी को हमने एक्स माना है, 1045 की वैल्यू 1 होती है। मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स 1 जा एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। अगेन अब आ जाओगे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ए डी ई में। अगेन इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, ये आपको निकालना है और ये आपको पता लग चुका है। तो ई डी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा अपने पास है 60 डिग्री। एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा। ए डी को आपने एच बोला है और ए डी आपने एक्स माना है, 1060 की वैल्यू √3। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स √3। एक्स की वैल्यू आपको पता है कितना है? 7। तो यहाँ हमने 7 रख दिया, सिंस एक्स हमारे पास कितना है? 7 है, रख दिया। एच की वैल्यू भी हमें मिल गई। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर।
हाइट ऑफ द टावर क्या है हमारे पास, ए डी प्लस डी सी, या डायरेक्ट लिख देते हैं एच प्लस 7, है ना। एच हमें क्या मिला है, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन आ जाएगा, 7 × 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है आपसे, ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। एक हमारे पास लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 and 45 डिग्री। दो जहाज है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मान लेते हैं। इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एक तो 30 डिग्री है और एक हमारा 45 डिग्री है। जितना दूर होगा एंगल उतना छोटा होता है, जितना पास होता है एंगल उतना बड़ा होता है, ठीक है। ये है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये शिप यहाँ है, ये शिप यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। मान लेते हैं डिस्टेंस ये x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि आपको फाइंड करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ। बस क्वेश्चन बन गया आपका, आराम से हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, ये बी, ये सी और ये डी। आपको x निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स को हमने x लेट किया, सी डी हमारा x है। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, अब इनको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सो आ जाओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आ जाते हैं। सो देखो भाई, ये आपको पता है और ये आपको चाहिए होगा, निकाल लो। सो ए बी पता है और बी सी अपने को चाहिए होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा अपना कितना है 45, ठीक है। ए बी अपने पास क्या है 75, बी सी अपना है वाई। 1045 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, वाई 1 जा वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 75, ठीक है मीटर, ये आ गया। अब आ जाओगे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में आ जाओगे। ये आपको पता है और ये आपको निकालना है, इतना तो ले नहीं सकते, बेस पूरा है, पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा अपने पास है 30 डिग्री, ए बी अपने पास है 75 मीटर, बी डी क्या है इतना प्लस इतना, x प्लस वाई। 1030 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई 1 जा x प्लस वाई, और ये आ जाएगा 75√3। हमें x निकालना है, सो प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y, y की वैल्यू 75 है, वो हमने यहाँ रख दी। 75 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा √3, 75 बन जाए 75 मीटर, आंसर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 का क्वेश्चन जो फिगर है वो आपके सामने बना पड़ा है, 14 का फिगर आपके सामने बना पड़ा है। कह रहे हैं अ 1.2 मीटर टाल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो, ये लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, वो बलून को देखती है। जब पहली बार वो बलून को देखती है, वो उसके आँख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कुछ टाइम बलून यहाँ से यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि आपको दिख रहा है, लेकिन सेम हाइट मेंटेन करती है। 88.2 यहाँ थी, 88.2 यहाँ पे भी होगी।
और कुछ टाइम बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस बलून का वो 30 डिग्री हो जाता है। तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल हाइट क्या है, 88.2 है। तो मैं फिगर को एक बार थोड़ा सा बना देता हूँ दोबारा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहली बार में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री और दूसरी बार में बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ जमीन तक की हाइट 88.2 है। लड़की की हाइट कितने 1.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 1.2 है। माइनस कर देना है आपको। ठीक है, ये हाइट आपको क्या करना, माइनस करना है। नाम दे दो A B C D E। सिंस अगर आपको DE हाइट निकालनी है, जो DE हाइट होगी वही BC हाइट होगी। वो कैसे निकलेगी, 88.2 में से आपको माइनस करना है ये वाली हाइट। लड़की की हाइट कितनी है 1.2, तो ये आ जाएगा 87.0, यानी कि 87 आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट भी कितनी होगी, 87 मीटर होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो मेरे दोस्त, मुझे ये वाली हाइट निकालनी है, मुझे ये वाली हाइट निकालनी है BD। ठीक है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट को मैं डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं y बोल देता हूँ। तो मुझे BD निकालना है। वी नीड टू फाइंड BD। सिंस हमें क्या निकालना है, BD निकालना है। तो BD कैसे निकलेगा, जब इतने में से इतना मैं माइनस कर दूंगा। एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, y माइनस एक्स निकालना है। ये फिगर आपको दोबारा बनाना है, लेट करके लिख लेना AB x है और AD y है। वी नीड टू फाइंड BD, डिस्टेंस बिटवीन दीज बलून्स। ओके, y माइनस एक्स हो जाएगा। सो आ जाते हैं पहले वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल छोटे वाले में आ जाओ, ABC। ठीक, ABC देखो ये पता है, ये निकालना है। रिलेशन लगाओगे BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा अपना है 60, BC अपना है 87, इसको हमने एक्सलेट किया है, tan 60 की वैल्यू √3। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और ये डिवाइड वाला इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई में। सो ये मिल गया हमें x की वैल्यू। ठीक, फिर आ जाओ दूसरे वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। देखो ED आपको पता है और AD आपको निकालना है। सो ED अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा अपने पास क्या, छोटे वाले बड़े वाले में 30। AD अपने पास है 87, AD आपने y माना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, y बन जा y और ये हो जाएगा 87√3। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, BD निकालना है, विच इज y माइनस एक्स। ठीक है, सो y की वैल्यू है 87√3 और ये 87 अपॉन √3। 87 आ जाएगा कॉमन, √3 बचेगा यहाँ से, 87 बन जाए 87 अपॉन में √3। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है जी, सो यहाँ 87 √3 बन जाए √3, एलसीएम √3 इंटू √3 सिर्फ 3, 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो इसके आगे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ आ जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन √3। √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 87 इंटू 2 √3 अपॉन सिर्फ 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 दूनी 58। सो आंसर आ जाएगा 58
√3 मीटर आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है बड़े नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, कह रहे हैं आ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा गया है और इस साल भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सो देखिए 15 का फिगर मैं बना के दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक स्ट्रेट हाईवे है, हाईवे हमारे पास में एक हाईवे है, ये अपनी स्ट्रेट एक हाईवे है। ठीक है, स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ द टावर। हमारे पास एक टावर है, टावर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा, नहीं तो टावर गिर जाएगी। ठीक, कह रहे हैं एक आदमी या मैन स्टैंडिंग टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार। यहाँ पर टॉप ऑफ द टावर पर एक आदमी खड़ा है जो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। जब उसने पहली बार उस कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना दूंगा, सेम रिलेशन होता है। तो यहाँ पर कितना बना, 30 डिग्री बना। 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पे पहुँच गई। आपको डिस्टेंस नहीं, आपको टाइमिंग दे रखी है। 6 सेकंड के बाद कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई और उस टाइम पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस तो पूछ ही नहीं रहा और कोई डिस्टेंस दे भी नहीं रखी। सो देखेंगे आप ये वाला राइट एंगल लो या ये वाला राइट एंगल लो, ये वाली लेंथ आपको दोनों में कॉमन मिलेगी। तो इसकी हाइट को मैंने h मान लिया और ये जो आपको निकालना है इसको मैंने x मान लिया। मैं डिस्टेंस लेट कर रहा हूँ सारे और ये मैंने y मान लिया। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ मैं भाई इसका, यह A B C D लेट करके लिख लेता हूँ। लेट A B H B C X और C D को मैंने क्या मान लिया, y। अब ये क्वेश्चन इसलिए आसान हो गया क्योंकि स्पीड को यूनिफॉर्म बोला गया है। क्योंकि अगर कार 50 की स्पीड से चले तो 50 की स्पीड से पूरे शुरू से लेकर एंड तक चलेगी। ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबी है क्योंकि जो डिस्टेंस में और यहाँ टाइम में जो रिलेशन यहाँ रहेगा वही सेम रिलेशन यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, इसी वजह से जो भी हम बात कह पा रहे हैं वो लग पाएगी यहाँ पर। ये भी मेंशन कर देना आप एग्जामिनर को। ठीक है, तो मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ एक्स में और टाइम के बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो पहले मैं आ जाता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी देखिए, ए बी आपके दोनों में है, आपको बी सी चाहिए होगा। ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा अपना है 60 डिग्री। ए बी को आपने एच बोला है, बी सी को आपने एक्स बोला है, 1060 की वैल्यू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x। ये डिस्टेंस में रिलेशन आ रहा है तो सेम रिलेशन आपका किस में आ जाएगा, टाइम में भी आएगा। ठीक है, अगेन अब बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो बच्चों, ए बी दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा और बेस अपना ये हुआ, इसको लेना पड़ेगा ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा अपना 30 है। ए बी को आपने एच बोला है, बी डी अपना क्या है
एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई। 1030 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस वाई बन जाए एक्स प्लस वाई, और ये आ जाएगा √3h। मैं क्या करूँगा, h का मान रख दूंगा, h की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दूंगा। ठीक है, रखो। क्या है h की वैल्यू, √3x। सो √3 × √3 सिर्फ 3, प्लस का एक्स इधर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, तो ये आ जाएगा 2x, y इक्वल टू 2x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/2। ये रिलेशन आपको मिला है डिस्टेंस में। ठीक है, नाउ फॉर टाइम, हमें x निकालना, टाइम, x टाइम निकालना ना अपने को। तो देखो, जो रिलेशन डिस्टेंस में इसका इधर होगा ना, वही सेम रिलेशन यहाँ पर टाइम का भी होगा, बिकॉज स्पीड अपनी यूनिफॉर्म है। तो y अपने को क्या दे रखा है, 6 सेकंड, अपने को x निकालना है इन टाइम। तो y अपने पास क्या है, y अपने पास है 6 सेकंड 2 3, सो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि कार को यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉटम तक पहुँचने में 3 सेकंड्स लगेंगे। ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। और इसी के साथ साथ जो चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स, वो हमने पूरी आराम से सॉल्व कर ली है। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी पूरी गणित मैंने पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।